स्लो है, वीडियो पावर्ड बाय तपन। चलिए, तो अब देखेंगे ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स का रिएक्शन हैलोजन के साथ। ठीक है, अब ग्रुप नंबर 15 के लिए टेक्स्ट को जो सिंबल यूज किया है वो ई किया हुआ है। ई करो, एफ करो, जी करो, अपने नाम का भी सिंबल यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, यहाँ पे सिंबल यूज करता हूँ एम का रिएक्शन करूंगा X2 के साथ। ठीक है, अब ये देखना होगा कि जब हैलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हैलोजन के साथ रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे बनने वाला मॉलिक्यूल क्या रहेगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, उसका ज्योमेट्री क्या रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, M का मतलब होता है ग्रुप नंबर 15 का कोई भी एक एलिमेंट, और X का मतलब होता है हैलोजन। हैलोजन कितना बॉन्ड बनाता है? A। तो इसके नीचे लिख दिया हुआ है। ग्रुप नंबर 15 का जो एलिमेंट है वो ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बनाता है? 3। तो इसका मतलब इसने 3 बॉन्ड बनाया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आता है तो करो, क्या होगा? M1x3 क्या बनेगा? M1x3। तो ये बन जाएगा MX3। जब ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट ग्राउंड स्टेट में 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास लोन पेयर होता है, नहीं होता है? होता है। इसका मतलब इसके पास यहाँ पे एक लोन पेयर होगा। जब MX3 की बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा M, दिस इज 1 हैलोजन, सेकंड हैलोजन, थर्ड हैलोजन, और यहाँ पे रहेगा लोन पेयर। समझ में आ रहा है? चलिए आगे। इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? कितने पाई बॉन्ड है? 0। जब पाई बॉन्ड रहेगा ही नहीं तो p पाई रहेगा या p पाई d पाई रहेगा, सोचने की जरूरत है नहीं है। ओके, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3। लोन पेयर कितना है? 1। हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने सिग्मा बॉन्ड नाइट्रोजन के पास? M के पास 3। कितने लोन पेयर? कितने हो गए हाइब्रिड ऑर्बिटल? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp3। नॉर्मली sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109.5। लेकिन इतना होगा, इससे कम रहेगा, इससे ज्यादा रहेगा। कैसे पता चला? एक लोन पेयर की वजह से कितने से कम होता है? 2.5। तो कितना बचेगा? 107। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 107। समझा नहीं समझा? चलिए आगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स है वो कभी कभी 5 बॉन्ड भी बनाते हैं। कब? जब वो एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे तब उसके पास लोन पेयर रहेगा, नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। जब ऐसा बॉन्ड बनाएंगे तो मॉलिक्यूल कौन सा मिलेगा? मॉलिक्यूल मिलेगा MX5। क्या मिलेगा? MX5। लोन पेयर रहेगा? अरे रहेगा? नहीं रहेगा। तो यहाँ पे रहेगा M अटैच टू एक हैलोजन, सेकंड हैलोजन, थर्ड हैलोजन, फोर्थ हैलोजन, फिफ्थ हैलोजन। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स? हाउ मेनी pi बॉन्ड? 0। हाउ मेनी लोन पेयर? 0। हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल? 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp3d। क्या रहेगा? sp3d। ओके, इसके ये इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अरे इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। यस। क्या ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? लोन पेयर है ही नहीं। ओके, तो ये किसका काम करेगा? लोन पेयर डोनर का, लोन पेयर एक्सेप्टर का। डोनर होने के लिए क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए। इसके पास है कि नहीं है? इसका मतलब ये लोन पेयर डोनर का काम करेगा। और लोन पेयर डोनर को क्या कहते हैं हम लोग? लोन पेयर डोनर को हम कहते हैं लेविस बेस। क्या कहते हैं? लेविस बेस। सही या गलत? अरे सही है ना? लेविस बेस का मतलब क्या होता है? लोन पेयर डोनेट करने वाले को बोलते हैं लेविस बेस। लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाले को बोलते हैं लेविस एसिड। लेविस एसिड का मतलब जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, और लेविस बेस का मतलब जो लोन पेयर को डोनेट करेगा। इसके पास वैलेंस शेल में कितने ऑर्बिटल थे? कितने ऑर्बिटल थे? इसके पास वैलेंस शेल में कितने ऑर्बिटल थे? 3। सबशेल नहीं पूछा, S, P और D। आई एम आस्किंग अबाउट ऑर्बिटल। इसके पास कितने ऑर्बिटल्स थे?
वैलेंशियल में। चलो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 Np3, am I right? ओके, इसके पास Nd0, सही गलत है? पहले इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। This is s orbital and these are p orbitals and this is about the d orbital. Okay, tell me how many electrons in s subshell? So first will be clockwise and second will be anti-clockwise. How many electrons in p? तो 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइड हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हो गया? ओके, ये ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। अब मुझे बताओ टोटल कितने ऑर्बिटल्स है? टोटल कितने ऑर्बिटल्स है? कितने हैं? 1 और 3 और 5, 9 में से कितने में इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 में से कितने में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है? कितने में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है? कितने में इलेक्ट्रॉन नहीं है? एम्प्टी ऑर्बिटल कितने हैं? हाफ फील्ड कितने हैं? फुल फील्ड कितने हैं? हो गया। ये तो पूछ रहा था इंग्लिश में, हो गया। चलो ये था ग्राउंड स्टेट। अब जाएंगे एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में पेयर ऑफ डोनर का काम करेगा, एक्सेप्टर का काम करेगा? डोनर का काम करेगा। लोन पेयर उसके पास है, बोलेगा आई विल इलेक्ट्रॉन रिच, उसको प्राउड है खुद के लोन पेयर पे, मेरे पास लोन पेयर है, दे सकता हूँ मैं। एक्साइटेड स्टेट में चला गया, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन उड़ के यहाँ चला गया। अब बोलो कितने ऑर्बिटल है वैलेंशियल में? पहले में 9 थे, अभी भी 9 ही रहेंगे। पहले कितने में इलेक्ट्रॉन था? 4। अब कितने में है? 5। कितने में हाफ फील्ड था पहले? अब कितने में हाफ फील्ड है? कितने में लोन पेयर था? अभी कितने में? कितने एम्प्टी थे? अभी कितने हैं? 4। बदला नहीं बदला? अब ये पूछ रहा है क्या मैं बदला लग रहा हूँ, है या नहीं है? ठीक है। अब जब ये 5 बॉन्ड बनाएगा तो उसके लिए S को यूज करेगा, P को यूज करेगा और D को भी यूज करेगा। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या रखा है? sp3। आई एम आस्किंग अबाउट, क्या इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है? ओके। क्या इसके पास लोन पेयर है? क्या ये लोन पेयर डोनर का काम कर सकता है? क्या ये लोन पेयर एक्सेप्टर का काम कर सकता है? और जो लोन पेयर एक्सेप्टर का काम करता है उसको केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? लेविस एसिड। वेरी गुड, आंसर तो मैं नहीं पता है। किसका काम करेगा? लेविस एसिड। इसका मतलब काम किसका कर रहा है? ये वाला लेविस एसिड, ये किसका काम कर रहा है? तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर ये एसिड का काम क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। तो जब तक वो लोन पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन रीच है, तो एक लोन पेयर उसके पास है तो दूसरे लोन पेयर को लाएगा कैसे अपने घर पे? क्वेश्चन बढ़ेगा ना, और इसीलिए ये ऐसा काम नहीं करेगा। तो MX3 is act as a Lewis base and MX5 is act as a Lewis acid। समझ में आ रहा है? ओके। अब ये तो मैंने बता दिया। What about this one? 30 सेकंड सोचने के लिए, बिना पूछे आंसर नहीं आएगा किसी का। जो भी बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, लिखने से पहले, इरेज करने के पहले पूछ लेना जो पूछना है। जब कुछ इरेज कर रहा हूँ उस पर डाउट है तो वो पहले पूछ लेना। डन? कौन बताएगा बॉन्ड एंगल? देवांश। और बोलो 90 और ऐसा रहेगा। और कोई किसी के पास दूसरा आंसर है? एनीवन? क्या क्या छुट्टियों में? हाँ, घर में थे ना, तो चाइना वगैरह घूमने तो गए नहीं होंगे। खाना बनाना सीख लिया? हाँ, इधर क्या सीखा आप लोगों ने? हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इसका ज्योमेट्री क्या होता है? TBP, मतलब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसका होता है पिरामिडल। बैठो, वेरी गुड देवर, सही है। और इसका होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसमें M जो रहेगा वो बीच में होता है।
एक हैलोजन यहाँ होता है, दूसरा हैलोजन यहाँ होता है, तीसरा हैलोजन यहाँ होता है, और तीनों को हम लोग ज्वाइन करते हैं। ये डॉटेड लाइन जो ड्रॉ की है वो ज्योमेट्री समझाने के लिए, ठीक है। तो ये तीन जो हैलोजन है ना वो ऐसे है, एक प्लेन में। सही है गलत है? लिखता है बोर्ड पे। ये चौथा और ये पांचवा। ये जो तीन प्लेन में है इसको बोलते हैं इक्विटोरियल। क्या बोलेंगे? इक्विटोरियल। और ये जो ऊपर है इसको बोलते हैं एक्सियल, और नीचे वाले को भी हम बोलते हैं एक्सियल। समझ में आ रहा है? नहीं समझा? अब ये जो इक्विटोरियल है कितने बॉन्ड है? ये पिज्जा खाने वाले तीन लोग, और चार टुकड़े करके देगा तो कैसे होगा? झगड़ा हो जाएगा। तो उसको पहले बोलेंगे भाई तीन लोग है, तीन ही टुकड़े होने चाहिए, झगड़ने वाले लोग हैं। तो तीन इक्वल करने हैं तो कितना आएगा? तो अब मुझे बोलो इक्विटोरियल और इक्विटोरियल के बीच एंगल कितना है? इधर और इधर कॉमन सेंस से 120 तो बाकी भी रहेगा। ये हो गया। अब ये एक्सियल है, कितना होगा? ये और ये 9। तो इक्विटोरियल और इक्विटोरियल, इक्विटोरियल और एक्सियल, एक्सियल और एक्सियल, और वैसे भी ये किसी काम का नहीं है क्योंकि बॉन्ड एंगल नजदीक के दो बॉन्ड के बीच का एंगल। ये कहाँ नजदीक हुआ? ये तो दूर दूर हुआ, इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, तो ये कितना हुआ? ये अरे सिंपल क्वेश्चन है वो, तब तो बोलो। ठीक है, और ये 120। तो इसको बोलेंगे ट्राइगोनल। ये ऊपर एक पिरामिड और नीचे एक पिरामिड, कितने हो गए? दो पिरामिड के लिए बाई पिरामिडल, और ये ट्राइगोनल है तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल पिरामिड। समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका जो ज्योमेट्री रहेगा वो क्या रहेगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिड। अब आपको किसी ने पूछा इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा? और एक रह गया, कितना होगा बॉन्ड एंगल? तो आंसर क्या आना चाहिए? इसमें 90 भी होगा और 120 भी होगा। 90 भी होगा और 120 भी होगा। ये समझ में आ रहा है? ओके, अब मुझे बताओ ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, MX3 और MX5? दो ही ऑप्शन है। चलो एक बात बोल देता हूँ, दोनों सेम स्टेबल नहीं है, एक ज्यादा है दूसरा कम है। मन का डाउट निकल गया, सर दोनों स्टेबल ही है। इट इज मोर स्टेबल। ओके, सोच के एक्टिंग नहीं करना है, रियल में सोचना है। ओके, अब दो बॉन्ड जितने एक दूसरे के क्लोज आएंगे, ये दो बॉन्ड एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा या कम होगा? तो इनके बीच का रिपल्शन बढ़ेगा या कम होगा? और स्टेबिलिटी बढ़ेगा या कम होगा? ये समझ में आ गया? बात देखो, इसमें कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना है? सबसे कम कौन सा है? वो किसमें है? इसमें। तो होगा क्या? उनके बीच में रिपल्शन होगा। मतलब उनके बीच में रिपल्शन होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा या कम होगा? अब मुझे बताओ, ये इक्विटोरियल बॉन्ड है और ये एक्सियल बॉन्ड है, किसमें रिपल्शन ज्यादा होगा? एक्सियल वाले और इक्विटोरियल। तो इसको रिपेल करने वाले ये तीन तीन है ना, तो ये यहाँ पे रहना पसंद करेगा, निकलना पसंद करेगा? निकलना पसंद करेगा। तो यहाँ पे जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं उनको रिपेल करने वाले ये जो होते हैं, ये रिपेल करने की वजह से उसका स्टेबिलिटी कम होता है, और इसीलिए ये MX5 जो है वो MX3 बनता है। तो MX5 को MX3 बनाने के लिए किसको लूज करना होगा? X2 को लूज करना। क्लियर है? अब कितने टाइप के बॉन्ड्स यहाँ पे है? अरे दो ही है ना, एक्सियल और इक्विटोरियल, सही है ना?
कौन कौन है? एक्सियल और इक्वेटोरियल। अब मैंने बोला ये जो एक्सियल बॉन्ड है, इस बॉन्ड का लेंथ है a, तो इसका लेंथ कितना रहेगा? a, और इसका लेंथ a कितना रहेगा? a। इसका लेंथ मैंने बोला b, तो इसका कितना होगा? b। समझ में आ रहा है? तो इक्वेटोरियल का जो लेंथ है वो कितना है? a, और एक्सियल का लेंथ कितना है? b। अब ऑप्शन ऐसा है a इज इक्वल्स टू b, a इज ग्रेटर देन b और a इज लेस देन b। क्वेश्चन है आपके लिए। हो गया? कितने लोगों को मिल गया आंसर? देवर बोलिए। A is greater than B। ओके, पक्का? उल्टू नहीं होगा? उल्टा नहीं होगा? डन? ओके, बैठो। अब ये 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ठीक है, और ये एक्सियल। तो ये तीनों मिला के किसको रिपेल करेंगे? ये तीनों मिला के किसको रिपेल करेंगे? तो एक्सियल जो रहेगा, मतलब ये हैलोजन है, तो ये एक्सियल वाला हैलोजन इनसे दूर जाएगा रिपल्शन कम करने के लिए, ये इनके पास आएगा रिपल्शन को बढ़ाने के लिए। समझ रहे ना मेरी बात? ये तीनों के तीनों जो इक्वेटोरियल है वो क्या करेंगे? एक्सियल वाले बॉन्ड को रिपेल कर रहे हैं, इस हैलोजन को रिपेल कर रहे हैं। इफ ए हैलोजन पास आएगा तो रिपल्शन, और इफ ए हैलोजन दूर जाएगा तो रिपल्शन कम होगा। तो ये हैलोजन न्यूक्लियस के पास आना पसंद करेगा या दूर जाना? जा तो कौन रहा है? इक्वेटोरियल, एक्सियल। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा किसका? एक्सियल का, इक्वेटोरियल का। समझ गए देवर? समझ गए? तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ रहेगा वो किसका ज्यादा रहेगा? एक्सियल का, इक्वेटोरियल का। तो वीक कौन हो गया? एक्सियल, इक्वेटोरियल। और कितने एक्सियल होते हैं? और इसलिए 2 ही एक्सियल टूटे हैं और x2 को रिलीज किया हुआ है। तो x यहाँ से निकला, दूसरा x यहाँ से निकला, तो क्या निकला? समझ गए? तो क्वेश्चन ये भी आता है x2 में जो x निकला है वो कहाँ से निकला है? एक्सियल, 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 इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। कहाँ से निकला है? एक्सियल और एक्सियल। समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो बता दो। पहला क्वेश्चन तो ये था बॉन्ड लेंथ वाला। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कौन सा हैलोजन निकलेगा बाहर, और तीसरा बॉन्ड एंगल वाला, कौन सा बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा और कौन सा बॉन्ड एंगल कम रहेगा। यहाँ तक ठीक है? अब वापस आता हूँ मैं इसके तरफ। ये जो है वो काम किसका कर रहा है? लेविस एसिड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्ट करेगा। किसमें? एस में। एस में एक्सेप्ट करेगा? अरे एस में एक्सेप्ट करेगा? नो। टी में करेगा? D1 में करेगा? D2 में करेगा? यस। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। सपोज इसने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट किया, तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये काम किसका कर रहा है? एक्सेप्टर का। तो दूसरा काम किसका करेगा? तो डोनर और एक्सेप्टर के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहला बनेगा तो कौन सा रहेगा? सिग्मा। तो ये वाला बॉन्ड भी कौन सा रहेगा? सिग्मा। तो अब इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 6। लोन पेयर कितने हैं? 0। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने रहेंगे? 6। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2 बन गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बनेगा इसके ऊपर? इफ mx5 या तो PCl5, इफ PCl5 लोन पेयर को एक्सेप्ट करने का काम करता है, इसका मतलब वो लेविस एसिड का काम करेगा, तो उसमें चेंज क्या होगा? क्या चेंज होगा? हाइब्रिडाइजेशन। पहले क्या था हाइब्रिडाइजेशन, अभी क्या होगा? नहीं समझा? क्लियर है? ओके। एक क्वेश्चन
अब मैंने पूछा मेरे पास यहाँ पे PCl3 है और यहाँ पे PCl5 है, कौन ज्यादा स्टेबल है? PCl3। PCl5 अनस्टेबल है, तो PCl5 से PCl3 बनने के लिए क्या करेगा? ये दोनों के दोनों जो Cl निकले वो कहाँ से निकले? एक्सियल इक्वेटोरियल। पक्का। इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें दो तरीके के बॉन्ड लेंथ शो करेगा? फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड। इसमें से ज्यादा कौन सा रहेगा? एक्सियल इक्वेटोरियल। एक्सियल। और कम कौन सा रहेगा? इक्वेटोरियल। ठीक है, ओके। इसका ये किसका काम करेगा? लेविस बेस का। ये किसका काम करेगा? लेविस एसिड का। यहाँ तक ठीक है? नहीं समझा? अब एक क्वेश्चन, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा कोवैलेंट रहेगा? इन दोनों में से कौन ज्यादा कोवैलेंट रहेगा और क्यों? Anyone? Pajan rule. इसको यूज करना है, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +3, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +5, Cl कॉमन है। जो कॉमन है उसको कंसीडर नहीं करना है। तो कॉमन क्या है? कटायन में आना है। डिफरेंस क्या है? कटायन में आना है। तो जाएंगे किसके हिसाब से? कटायन। क्या बोलता है कटायन के लिए फजान रूल? जिसका साइज छोटा, किसका साइज छोटा? P+3, P+5, P+5 साइज के हिसाब से अरेंज करता हूं मैं। देखो एक बार बोल ही देता हूं मैं, कुछ बेसिक्स 11 का इसके लिए जरूरी है। वो भी नहीं था तो कोई बात नहीं, ऑफलाइन जब शुरू हुआ तो बीच में मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी किया। 3 रूल्स आपको पहले पढ़ाए थे, जिसमें साइज को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, छोटा या बड़ा, वो पढ़ाया। फिर फजान रूल का एग्जांपल आया था तो मैंने वो भी आपको बताया था। अब ये पॉसिबल नहीं है कि हर बार मैं वो रिपीट करूं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। ठीक है, आपके लिए क्या पॉसिबल है वो मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अब तो P+3 और P+5 में से P+5 का साइज छोटा है। फजान रूल क्या बोलता है कटायन के लिए? जिसका साइज छोटा रहेगा उसका पोलराइजेशन ज्यादा रहेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। इसका मतलब PCl5 का कोवैलेंट कैरेक्टर PCl3 से ज्यादा रहेगा। ये आयोनिक कैरेक्टर कोवैलेंट, तो उल्टा क्या होगा? तो आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा किसका होगा और किसका कम होगा? हो गया सिंपल। नहीं समझा? जो समझा है नहीं समझा है बोर्ड के ऊपर देख लो, 1 मिनट देखने के लिए, और कुछ नहीं समझा तो पूछने के लिए। देखो गुड, देखो दोनों के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों के साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है और वो डिफरेंस ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से। ठीक है, अब मैंने बॉन्ड लेंथ A और B, अब यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है, सपोज यहाँ में फास्फोरस लिया तो ये फास्फोरस +5 वाला है, तो चाहे वो एक्सियल के लिए हो या इक्वेटोरियल के लिए हो, दोनों के लिए फास्फोरस तो सेम है। मैंने आपको इसका बॉन्ड लेंथ और इसका बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए नहीं बोला था, मैंने उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए बोला था जिसमें ये वाला हैलोजन जिसको अटैच्ड है उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +5 है और ये हैलोजन जिसको अटैच्ड है वो भी +5 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं होगा। इक्वेटोरियल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, देखो नहीं समझा, फिर से बोलो। नहीं, देखो ये 5 बॉन्ड को संभाल सकता है इसलिए 5 बॉन्ड बना है, समझ गए मेरी बात? ये 5 बॉन्ड को संभाल सकता है इसलिए, और सबको इक्वली कंसीडर कर सकता है इसलिए इसने 5 बॉन्ड बनाया। बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस की बात है वो बताता हूँ। देखो
ये सभी हैलोजन्स है और इन पे लोन पेयर भी है। हैलोजन के ऊपर 3 लोन पेयर रहेंगे। तो जब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो इनके बीच का रिपल्शन बढ़ेगा। अब इनको ऐसा पता चला कि रिपल्शन को कम करना है तो क्या करना होगा, इसको दूर जाना होगा। और जैसे ये दूर जाएगा तो इनके बीच का एंगल बढ़ेगा और एंगल बढ़ेगा तो रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर नहीं जा सकता, क्योंकि इस वाले हैलोजन के लोन पेयर को रिपेल करने वाले कौन कौन है, 1 2 और 3। तो इस अकेले को रिपेल करने वाले 1 2 3 है। तो ये क्या करेगा, इन तीनों के साथ अकेला लड़ना पसंद करेगा या थोड़ा दूर जाके बैठना पसंद करेगा, जहाँ पे रिपल्शन कम है, दूर जाना पसंद करेगा। तो ये बोलेगा तुमको जहाँ बैठना बैठो, मेरा पावर कम है, बिकॉज मैं अकेला हूँ तो मैं थोड़ा सा दूर जाके बैठ जाता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो इसलिए वो थोड़ा सा दूर जाके बैठेगा और इसीलिए इसका बॉन्ड लेंथ इसके बॉन्ड लेंथ के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। क्लियर? और बोलिए। डन है? पक्का? ओके, लिखने के लिए 1 मिनट। ठीक है? इसमें लाइन टू लाइन लिखने लायक कुछ नहीं है, तो भी कुछ है तो समझने लायक है। चलिए नेक्स्ट। इसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा।
इसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा, NCl3 NBr3 NBr। किसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, किसका बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसका मतलब बोल सकता हूं मैं NCl3 का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी NCl NBr3 से ज्यादा है। सपोज मैंने यहाँ पे NF3 लिखा और मैंने पूछा इन सब में से किसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो बॉन्ड है वो नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच में है, दोनों का साइज छोटा है। यहाँ पे जो बॉन्ड है वो नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच में है, यहाँ पे जो बॉन्ड है वो नाइट्रोजन और ब्रोमीन के बीच में है। तो सबसे छोटा बॉन्ड कहाँ पे है? तो जब बॉन्ड जितना छोटा रहेगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा रहेगी। तो मैंने पूछा इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, और मैंने पूछा व्हाई, तो आंसर क्या होगा? राइट डाउन क्वेश्चन, व्हाई NF3 इज मोर स्टेबल? Write down answer quickly. ऑल वर्ड्स में हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती जो भी लैंग्वेज है लिख सकते हो। NCl3 का रिएक्शन n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ किया, देन व्हाट इज द पॉसिबल प्रोडक्ट? 30 सेकंड। n नंबर का मतलब जितने चाहिए उतने वाटर मॉलिक्यूल यूज कर सकते हैं, अनलिमिटेड है। क्या मिलेगा पॉसिबल प्रोडक्ट? H2O में सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन, अनसिमेट्रिकल, क्या मिलेगा H2O में? H+ और OH। यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच टू क्लोरीन, अटैच टू क्लोरीन, अटैच टू क्लोरीन विद लोन पेयर। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 एंड क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0। सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन करना होगा, अनसिमेट्रिकल करना तो चाहिए सिमेट्रिकल, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ पे भी क्या करना होगा? अनसिमेट्रिकल। अब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो बॉन्ड शिफ्ट कहाँ पे करेंगे? नाइट्रोजन पे या क्लोरीन पे? ओके, हम बॉन्ड किसके ऊपर शिफ्ट करते हैं? जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है या जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है? ज्यादा होता है। तो नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भले ही सेम हो, लेकिन दोनों में से किसका साइज छोटा है? तो सिंपल सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा? तो बॉन्ड कौन पुल करेगा? जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है तो हम उसकी तरफ जाएंगे जिसका साइज छोटा। सही है? तो हमने बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट कर दिया। ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा -1, ये बनेगा +1। इस बॉन्ड को तोड़ा क्या होगा?
-1 + 1, इस बॉन्ड को तोड़ा क्या होगा -1 + 1। अब H2O में से H+ किसके साथ जाएगा? नाइट्रोजन के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है? कितने H+ लगेंगे? मतलब कितने वाटर को यूज किया? 3। कितने H+ मिलेंगे? कितने OH मिलेंगे? ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास जाएंगे तो क्या मिलेगा? NH3। ये OH किसके पास जाएगा? Cl के साथ, तो क्या बनेगा? HClO। क्या बनेगा? HClO। कितने HClO मिलेंगे? 3। व्हाट इज द नेम ऑफ HClO? व्हाट इज द नेम ऑफ HClO? क्लोरीन है तो क्लोरो रहेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीजन भी है ना? हाइड्रोक्लोरो ऑक्साइड, वाह मजा आ गया। इधर ये तो ऐसा हो गया ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्साइड, कार्बोक्सी हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइपोहाइड्रोक्लोरिक एसिड, HClO4 पर क्लोरिक एसिड। कौन है? पर क्लोरिक एसिड। 12th स्टैंडर्ड शुरू किया था, पहले लेक्चर में ये बताया था, जितना मुझे पता है। आपको क्या पता है वो नहीं पता। एक ऑक्सीजन कम करेगा, क्या बनेगा? क्लोरिक एसिड। उससे एक ऑक्सीजन कम करेंगे तो ये बनेगा